नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में सावन सोमवार के पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, अगर शिव पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, इसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। शिव पूजन अगर हम घर पे कर रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं तो हमें कैसे सामग्री लेके जाना है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले एक थाली ले लेते हैं, तो उसके में हमें पवित्र जल लेना है, शुद्ध जल, जो कि भगवान जी को हमें अभिषेक करने के लिए चाहिए। उसके बाद गंगा जल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो नहीं भी लेंगे तो चलेगा, अगर है तो लीजिए। उसके बाद पंचामृत लेना है, मैंने यहाँ पंचामृत लिया है। और प्रसाद के रूप में मैंने यहाँ पे इलायची दाना और कुछ मेवे लिए हैं। और ये मैंने यहाँ पे ज्वार और मूंग चढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो वो लिया है। और दीपक, हमें विशेष रूप से दीपक लगेगा। यहाँ पे मैंने घी का दीपक लिया है, जो मैंने देसी घी का दिया लिया है। उसके बाद में हमें, अगर घर पे पूजा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अगरबत्ती स्टैंड भी चाहिए। ये सामग्री हमें विशेष रूप से चाहिए। अगर इसमें से कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो भी यह पूजा किया जा सकता है। इसके बाद हमें भगवान जी के लिए हल्दी, कुमकुम, चंदन और अक्षत लेना है। और यहाँ पे मैंने भस्म लिया है। भस्म भोलेनाथ को विशेष रूप से सावन के पूजा में लगाया जाता है। यहाँ पर भस्म ऐसे एक पैकेट में मिलता है, बहुत आसानी से कोई भी पूजा के दुकान में हमें मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर आप भस्म मिलता है तो आप ले लीजिए। और हमें शिवलिंग चाहिए। शिवलिंग हमें, अगर घर पे पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग चाहिए। और मौली हमें चाहिए, ओली वस्त्र के रूप में हमें भगवान जी को चढ़ाते हैं। यहाँ पे चंदन, आप कोई भी चंदन ले सकते हैं, सफ़ेद या पीला। और यहाँ पे इत्र, भगवान के लिए हमें इत्र भी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने धूप लिया है। धूप आप कोई भी, किसी भी आकार का या फिर कोई भी जो आपको वहाँ पर मिलता वो लीजिए। अगरबत्ती हमें चाहिए, माचिस लेना है हमें, जनेऊ लेना है हमें। अगर आपको यह जनेऊ नहीं मिलता है तो आप कच्चा सूत को भी आप 7 बार हाथ में लपेट के भगवान जी के लिए आप जनेऊ बना सकते हैं। पूजा की दुकान में ये आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे मैंने 2 पान के पत्ते और 4 लौंग, इलायची, जो भगवान जी को चढ़ाया जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे दक्षिणा के रूप में हमें भगवान जी को दक्षिणा भी हमें रखना है। इसके बाद हमें गणपति जी की एक मूर्ति लगेगी। सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं तो हमें गणपति जी का हमें पूजा करना होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मूर्ति लिया है भगवान जी के, गणपति जी का। इसमें से अगर कोई भी सामग्री आपके पास नहीं है तो भी पूजा बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप ऐसे भगवान और पार्वती माता का आप फोटो भी ले सकते हैं। पूजा विधि में हमें कुछ फूलों की आवश्यकता होती है। फल जो भगवान जी को चढ़ाया जाता है, 5 फल कोई भी लेना है। अगर आपके पास अलग अलग फल है तो आप अलग अलग लीजिए, अगर नहीं है तो एक ही जैसे फल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही जैसे फल लिए हैं। आप अलग अलग भी फल आप ले सकते हैं, 5 प्रकार के, या फिर 3 या फिर 2 फल भी आप ले सकते हैं। और गणपति जी की यहाँ पे धुरवा, और मैंने यहाँ पे लाल वाला फूल लिया है। धतूरा, जो कि इस पूजा में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है भगवान जी को, धतूरा। और इसके फूल भी अगर आपको मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे इसके फूल नहीं मिले हैं, बारिश की वजह से बहुत सारे सामान मुझे यहाँ पे अभी नहीं मिले हैं, जो है उसी से हम पूजा कर रहे हैं। धतूरा तो विशेष रूप से कोई भी मंदिर के सामने पूजा के दुकान में या फिर फूलों की दुकान के पास मिल जाते हैं। पीले कलर के फूल इस समय भगवान को चढ़ाना है, बहुत ही अति प्रिय होते हैं। और सफ़ेद कलर के फूल शिव जी को बहुत पसंद आते हैं। अगर किसी भी प्रकार के सफ़ेद कलर के फूल आपको मिलते हैं तो आप सफ़ेद कलर के फूल ज़रूर लीजिए। इस समय आपको सफ़ेद कलर के फूल थोड़े भी मिलते हैं तो आप सफ़ेद कलर का फूल लीजिए। और यहाँ पे पार्वती माता के लिए मैंने लाल कलर के फूल भी ले रही हूँ, या फिर जो भी फूल आपको मिल रहे हैं आप भगवान के लिए आप कोई भी कलर के फूल ले सकते हैं। पार्वती माता को लाल कलर के फूल चढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाल कलर के फूल लिए। गेंदे के फूल भी, अगर आपके पास जो फूल है आप उससे भी पूजा आसानी से
शिव पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, अगर थोड़े से भी आपको सफ़ेद कलर के फूल मिलते हैं तो लीजिए। और यहाँ पे बेलपत्री चढ़ाया जाता है शिव जी को, 3 मुखी या 5 मुखी अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे 3, 5 या 7, 9 के गिनती में आप बेलपत्र भगवान जी को चढ़ाया जाता है। और मदार के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुझे इस समय वो नहीं मिले हैं इसलिए मैं नहीं चढ़ा रही। अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वो सब भी भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। ये सारी सामग्री में अगर कोई भी सामान आपके पास नहीं है तो भी 1 लोटा जल के साथ भी भगवान की पूजा हम कर सकते हैं। श्रद्धा के साथ अगर हम कर रहे हैं तो हमारी पूजा सफल ज़रूर होती है। तो दोस्तों, आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।